एक बार जोरदार तालियां। आज समाज के 20 साल के इस सफर पर सीएम साहब हमारे लिए बेहद खास ये भी हो जाता है कि आप हमारे साथ मंच पर हैं। तमाम जो लोग सुन रहे हैं वो हरियाणा के मुद्दों पर, आपके सफर पर, विकास पर, विजन पर आपके जवाब जानना चाहेंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे पिछले विधानसभा चुनाव से। हरियाणा गठन के बाद बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट मिला। आपका नाम अनाउंस था, आपका चेहरा था। कैसे, क्या ये नायाब फॉर्मूला आपने लगाया कि करिश्मा कर दिखाया ऐतिहासिक? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज हरियाणा आज समाज को बधाई देता हूं, क्योंकि अपने गौरवशाली 20 वर्ष पूरे किए हैं। एक ऐसी आवाज़ जिसने आमजन की आवाज़ को उठाने का काम किया है और सरकार की योजनाओं को भी आम जन तक पहुंचाने का लगातार काम किया है। मैं सबसे पहले तो आज समाज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि 20 साल पूरे किए हैं और आगे भी जिस प्रकार से, जिस गति से ये लोगों की आवाज़ बन कर के काम कर रहा है, आगे भी ये इसी आवाज़ के साथ लोगों की समस्याओं को और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सवाल जवाब के सिलसिले पर आए उससे पहले आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या सीएम नायब सिंह सैनी आज समाज पढ़ते हैं? बिल्कुल, मैं सभी जितना समय मुझे लगता है मैं पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों खबरें देखता हूँ। दोनों देखता हूँ, पॉजिटिव भी देखता हूँ और नेगेटिव भी देखता हूँ। दोनों जरूरी है देखने, है ना? नेगेटिव में विपक्ष क्या बोल रहा है उसको भी मैं ध्यानपूर्वक देखता हूँ, क्योंकि अच्छा एक लोकतंत्र तभी डेवलप होता है जब वो विपक्ष की बात को भी देखे। बिल्कुल। विपक्ष क्या बोल रहा है, अगर उसमें से जो वो बातें बोलते हैं उनमें जो अच्छी बातें होती हैं, कि जो समाज हित की बातें हैं, उन बातों को जरूर ग्रहण करते हैं। परंतु कई बार विपक्ष इस प्रकार की बातें बोलता है जिसका कोई पैर भी नहीं होता, किसी का कुछ तथ्य भी नहीं होता, तो फिर वो बातें ऊपर से निकलती हैं। अच्छे सुझाव होते हैं, तो अच्छे वो तो सुझाव लोकतंत्र होते हैं में बड़ी उनके, भूमिका रहती है बिल्कुल विपक्ष लेते की। हैं उनके। और यही बात मैं विपक्ष के साथियों को विधानसभा में भी बोलता हूँ कि आप जो अच्छे सुझाव हैं, सरकार मानती है, ऐसा नहीं है। जो अच्छे सुझाव होते हैं उनको कौन नहीं मानता, मानता है उनको, क्योंकि वो जनता के हित की बात है। वो अगर हमारे ध्यान में कोई विषय नहीं है, विपक्ष के ध्यान में कोई विषय आया है, तो उस बात को जरूर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उससे भागना चाहिए कि विपक्ष ने बोला है, हम उसको ग्रहण करते हैं। परंतु जब विपक्ष इस प्रकार की बातें भी करता है कि उसका कोई तथ्य नहीं होता, बिना तथ्यों के बात करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, ये विपक्ष ने 2-3 विषय ऐसे लिए। एक ले लिया कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान को खतरा हो जाएगा। भाई कहाँ खतरा हो गया? प्रधानमंत्री जी तो संविधान के अनुरूप देश को चला रहे हैं, परंतु खतरा किसी और को नहीं है। इनके समय में क्या हालात हुए हैं, इनके समय के अंदर संविधान को किस प्रकार से अपमानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उस सम्मान को, जो उन्होंने इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, कोई व्यक्ति है, ये संविधान ही तो है, उसको लगता है कि मेरी कोई अगर बात नहीं सुनेगा तो इस संविधान के तहत मैं सुरक्षित हूं। परंतु मोदी जी इस संविधान के अनुरूप इस देश को चला रहे हैं, परंतु विपक्ष इस प्रकार की बात करता है। फिर वोट चोरी का ले आए। अब आपके सामने है कि जब उन्होंने वोट चोरी के आरोप लगाए, तुरंत हमारे मीडिया कर्मी भी जहां जहां उन्होंने नाम लिए वहां पहुंच गए। इंडिया न्यूज हरियाणा भी गया, हमने गए भी हैं, लोगों से मैं तो बात कह की, रहा हूँ, हमने आप पड़ताल इंडिया की। न्यूज हरियाणा वहां गया और उन्होंने जाके घरों में जाकर के पूछा,
घरों में जा करके वहाँ कितने लोग रह रहे हैं उन्होंने कहा है, हमने तो स्क्रीन के ऊपर ही देखा है इंडिया न्यूज की, कि उन्होंने लोगों ने कहा कि हम तो 4 लोग यहाँ रहते हैं, हमारी तो वोट ये बनी, हम तो वोट पोल करके आए हैं, परंतु जो आरोप लगे गए कि यहाँ 200 वोट बन गए, यहाँ 250 बन गए, 300 बन गए और वो फर्जी वोट बन गए, इस प्रकार की बातें कही गई, परंतु धरातल पे कुछ भी नहीं है, हवा में बातें, ये सिर से ऊपर निकलती हैं बातें। इस प्रकार का अगर विपक्ष झूठ बोलता है तो उसका कोई तथ्य नहीं होता। तथ्य होता है कि वो अच्छी बात करे जिसमें से कुछ पब्लिक के हित में बात हो और उसको ग्रहण करके उसको लागू कर सके। सरकार का दायित्व है, हम इस बात को लेकर के करते हैं। अभी विधानसभा के अंदर आपके सामने जो जो विषय लेकर के आए, अविश्वास प्रस्ताव ले आए। भाई अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, जब आप कोई विषय लेकर के आए हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। बिना नंबर्स के, हमने हुडा साहब से भी पूछा कि बिना नंबर्स के लेकर आए अविश्वास प्रस्ताव, वोटिंग से पहले वर्कआउट नहीं कर गए, आपने भी कहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि अगर कोई वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, उसके अंदर वो कई विषय लेकर के आए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, करिए वही चर्चा, हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए, परंतु जब अपनी बात तो कह दी, कड़वी कड़वी बात पक्ष को सुना दी, और जब पक्ष विपक्ष को सुनाने की बात करता है फिर भाज गए, ये भी ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए विपक्ष को। शुरुआत में जो हमने बात की सीएम साहब, उस पर एक बार फिर से आते हैं। 56 दिन का पिछली बार आपको समय मिला कामकाज करने के लिहाज से, क्या ऐसा कर दिखाया आपने कि हरियाणा के वोटर्स ने आपको भर भर के उतना वोट दिया जितना बीजेपी को कभी नहीं मिल पाया था हरियाणा में, सबसे बड़ा मैंडेट अब तक का? नहीं, देखिए मैं इसके ऊपर तो एक बात कहना चाहता हूँ, मैं प्रदेश के लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने विकास को चुना है, और जिस प्रकार का वातावरण विपक्ष ने खड़ा किया था उसमें से इस प्रकार की बू आ रही थी कि हम भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग नहीं चाहते, लोग जो भ्रष्टाचार की बातें उसमें से आ रही थी जब ये बोलते थे विपक्ष, तो लोगों के अंदर भय था भी जैसे पहले भ्रष्टाचार होता था फिर वही बढ़ जाएगा। लोग डरते हैं, लोग डरते हैं कि भ्रष्टाचार से हमें दिक्कत आ जाएगी। तो मेन कारण नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने उनको प्यार किया है। 11 वर्षों में 10 वर्षों में जो हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के काम किया है, उसका परिणाम है कि नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बनी है। इन्होंने तो इस प्रकार का वातावरण खड़ा कर दिया था। एक हमारे हरियाणा के अंदर देखते हैं हम, हरियाणा में भी चाहे पूरे देश के अंदर कहीं भी देखें, एक कहीं मौसम ठीक ठाक होता है, कोई दिक्कत नहीं होती कहीं पर भी, परंतु एक गुब्बारा सा बन जाता है, गुब्बारा सा बन के वो पूरा इतना बड़ा तूफान बन जाएगा कि नुकसान कर देता है काफ़ी कई जगह। तो वो तूफान सा जो बनता है, कांग्रेस का वो गुब्बारा बना था, इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की परंतु डह गया। वो गुब्बारा था उनका, कितना पैसा इन्होंने खर्च किया होगा इसके ऊपर कि कांग्रेस की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार बन गई। ये बड़ा इसके पीछे ताकत लगाई इन्होंने, कोई वैसे नहीं बना। लेकिन आप उस वक्त भी फुल कॉन्फिडेंट थे? नहीं, देखिए हम बहुमत से सत्ता में आ रहे हैं, चाहे कोई कुछ कहे। कॉन्फिडेंट मैं इसके ऊपर था कि मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उन कामों के ऊपर हम कॉन्फिडेंट थे कि सरकार बनेगी। और देखिए आदरणीय मोदी जी ने जिम्मेवारी दी, हरियाणा के लोगों ने विश्वास किया। मैं धन्यवाद करता हूं पूरे हरियाणा प्रदेश का। लगभग मैं हर मंच के ऊपर ये बात बोलता हूं कि एक बहुत बड़ा विश्वास आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर और भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर लोगों ने किया है। लोग विकास चाहते हैं,
लोग भ्रष्टाचार नहीं चाहते। कांग्रेस की बातों में जब इलेक्शन चल रहा था भ्रष्टाचार आ रहा था, और मैं एक मंच के ऊपर मैंने बोला भी था कहीं पर, एक इनके प्रत्याशी ने एक बात कही कि हमारी सरकार बन रही है, सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, फिर रिश्तेदारों का भरूंगा। ये बात राहुल गांधी को पता चली। राहुल गांधी ने अपनी हरियाणा की चुनाव की कैंपेन वहीं से शुरू की। ये गजब का ये बहुत बात बड़ा थी। सेल्फ गोल अपने आप में हो जाता है, इस तरह के बयान देना, खुद को नुकसान पहुंचाना। तो कांग्रेस हताश है, निराश है अपनी गलतियों के कारण, क्योंकि इनके पास विजन नहीं है, नीति भी नहीं है, नियत तो है ही नहीं है। नियत तो भ्रष्टाचार की है, नियत भी नहीं है इनकी। अच्छा, तीसरी बार लगातार सत्ता में आए हैं सीएम साहब, क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं है पब्लिक में, या प्रो नहीं, देखिए- इनकम्बेंसी जैसी कोई रवायत आप लोगों ने शुरू कर दी है हरियाणा में? नहीं देखिए मैडम, एंटी इनकम्बेंसी मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी थी। आप लोग देख रहे हैं 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। दूसरी बार में क्योंकि विपक्ष ने इस प्रकार का खड़ा किया कि एक बार एक दल की सरकार आती है, दूसरी बार दूसरे दल की आती है, इस प्रकार का दुष्प्रचार किया, परंतु उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे हमें सहारा लेना पड़ा। तीसरी बार जब चुनाव चल रहा था इन्होंने इस प्रकार का सहारा नहीं भी लेते तो भी सरकार चलाने की स्थिति में तो थे आप लोग, निर्दलियों के सहारे। खैर नहीं थे, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, परंतु कई परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं कि जिससे कि क्योंकि जो गैप है, गैप बड़ा था, गैप बड़ा था। तीसरे बार में भी कांग्रेस ने, जैसा मैंने कहा है कि इस प्रकार का बड़े स्तर के ऊपर इन्होंने दुष्प्रचार किया कि कांग्रेस की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार बन गई। हर आदमी बोल रहा था, क्योंकि दिख भी रहा था भी पिछले बार 40 आए हैं, और उनके पिछले बार जो लोकसभा की सीटें थी उसके आधार के ऊपर भी वो बोल रहे थे भी जब इतनी सीटें हमारी आई लोकसभा की और हमारी 40 विधानसभा की आ गई, अब की बार तो 5 आई हैं हमारी लोकसभा की सीटें, अब तो हम सरकार में हैं, 70 सीटें आ रही हैं, 80 सीटें आ रही हैं। इस प्रकार का दुष्प्रचार खूब किया और लोगों में इस बात को पहुंचाने का भी इन्होंने काम किया। परंतु मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा प्रदेश के लोगों का कि जिन्होंने उस दुष्प्रचार, उस कुचक्कर को तोड़ने का काम किया और नॉन स्टॉप बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उसके ऊपर मोहर लगाई है, मोदी जी की नीतियों पे मोहर लगाई है। और मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं, उस वक्त तो लोग डर रहे थे थोड़ा भी भाई पता नहीं कांग्रेस की सरकार ही आएगी हो, ये डर था, परंतु वो डर हरियाणा प्रदेश के लोगों का निकल गया है। 2029 के अंदर और बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हमें विश्वास है पूरा। अब जब आप ये दावा कर रहे हैं, करीब 1.25 साल हुआ है नायब 2.2 कार्यकाल को, संकल्प पत्र के हिसाब से बात करें सीएम साहब, संकल्प पत्र को लेकर बात करें, कितनी प्रगति हुई है, कितने वादे पूरे कर लिए गए, कितने पाइपलाइन में हैं, जो अक्सर आप ब्रीफ भी करते हैं? हाँ देखिए, हमने 217 संकल्प लिए थे और जब हम अपना संकल्प पत्र ये 3.0 सरकार का तैयार कर रहे थे, पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी थे, जब हमारी उच्च स्तरीय बैठक थी उसमें चर्चा चल रही थी और उसके बाद मैंने प्रेस को ब्रीफ भी किया था। मैंने ब्रीफ किया था, मैंने ये कहा था, रोहतक में बड़ी बैठक थी, बैठक के बाद मैं प्रेस से रूबरू हुआ था, मैंने कहा था कि हमारा 2014 का जो संकल्प पत्र है आप उसको भी देखिए, 2019 का संकल्प पत्र है उसको भी देखिए। हमारे 2014 का 2019 का पूरा संकल्प हमने कंप्लीट किया है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, कांग्रेस के घोषणा पत्र को भी मखा देखिए, 2004 का उनका घोषणा पत्र, आज उनका याद भी नहीं होगा कांग्रेस के
भी हमारा घोषणा पत्र क्या था। चलो कहीं किताब पढ़ी होगी इधर उधर तठाए का, वो उसमें पढ़ का बता दें, अलग बात है, परंतु याद नहीं है, याद रहता भी नहीं इनके। कांग्रेस के घोषणा पत्र याद नहीं रहता। आपने तुलना की दोनों ही संकल्प पत्र की, आप कांग्रेस के संकल्प पत्र की तुलना कर रहे थे बीजेपी वालों से, तो उस पर लगातार काम हो रहा है, ये आपका दावा है और उसको हाँ, मैं वही बता रहा था कि हमने 217 संकल्प लिए, 53 संकल्प हमने पूरे कर दिए, 153 के ऊपर काम चल रहा है, इस गति से काम चल रहा है। उसमें महत्वपूर्ण संकल्प हैं। हमने सबसे पहला ये कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किडनी का पेशेंट है उसको हम हरियाणा प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के अंदर मुफ्त में हो रहा है। तुरंत पहले ही साइन के ऊपर मेरे फाइल पे साइन हुए, तो इसी के ऊपर हुए कि हमने उसको मुफ्त किया है। आज हरियाणा में किसी भी व्यक्ति का सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में अगर डायलिसिस कराता है तो उसका कोई पैसा नहीं लगता, नहीं तो एक डायलिसिस का एक व्यक्ति का 25 से 30 हजार रुपये एक डायलिसिस का खर्चा आता है। और अगर कई व्यक्तियों को 2 डायलिसिस या 3 डायलिसिस कराने पड़ते थे, लाखों रुपए उसका खर्चा हर महीने का होता था, और इस बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। वो कई बार तो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाता था, परंतु हमारी सरकार ने ऐसे लोगों को कि वो गरीबी रेखा के नीचे न जाए, उनको दिक्कत ना हो, इस डायलिसिस को मुफ्त करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है और इसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। दूसरा संकल्प हमने ये लिया था कि जब मैं रिजल्ट निकाल रहा था, मेरे पास बहुत कम समय था, क्योंकि 12 मार्च को जब मुझे जिम्मेवारी मिली, 12 मार्च के बाद लोकसभा का आचार संहिता लगी, आचार संहिता उसकी हटी, तो मेरे पास एक 100 दिन का समय था विधानसभा की आचार संहिता लगने में। तो मैंने पूरा एक SOP तैयार किया, मैंने हर रोज क्या क्या काम करने हैं वो लिखे मैंने, और लिख करके हर रोज मैंने अधिकारियों को कहा कि अभी तो मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता, मैं कुछ कर सकता हूँ, आप इसकी तैयारी कर लीजिए। 6 तारीख को आचार संहिता हटेगी, 7 तारीख से मैंने लगातार हर रोज 2-3 पब्लिक के बीच में जाके कार्यक्रम करने हैं, और मैंने किए, हर रोज किया। लोगों ने उसको सराहा भी है, उस पर विश्वास किया है, और वही कारण है कि तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और मेरे पास युवा आए, क्योंकि कांग्रेस के लोग, एक इनका बहुत बड़ा कांग्रेस का पदाधिकारी चीफ इलेक्शन कमीशन के पास पेश हुए, जाकर के कुछ हरियाणा के थे, कि हरियाणा सरकार रिजल्ट निकाल रही है, आचार संहिता लग गई है, पहले लग गई थी 56 दिन में ही लग गई थी, कि रोका जाए भी वो रिजल्ट ना निकाले। चीफ इलेक्शन कमीशन ने हमें एक ईमेल भेजा, मेरे पास ईमेल आ गया, तो कहने लगे कि रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैंने कहा नहीं निकालेंगे। जब ये चर्चा चल रही थी, कांग्रेस के द्वारा भी हमने 2 लाख नौकरी देने का वायदा किया है, मेरे हिस्से में इतनी आती हैं, ये बात बोलते थे कि मेरे हिस्से में इतनी आती हैं। कोई बोलता था मुझे 50 वोट दें 1 नौकरी दूंगा, इस प्रकार की बातें थी। कुछ बोलते थे कि जितनी हमारे हिस्से में आएंगी उतनी देंगे। ये इस प्रकार का जब लोग, युवाओं के अंदर ये बात गई कि ये तो भाई हमें नौकरी नहीं मिलेगी, ये तो फिर उसी डर्रे पे चले गए हैं कि भ्रष्टाचार होगा, तो युवा मेरे पास इकट्ठा होकर के आया और कहने लगा कि मुख्यमंत्री जी, हम 2-2.5 हजार युवा था जब मेरे को मिलने आया, मेरे को कहने लगा कि आप रिजल्ट निकाल दें, नहीं तो कहा ऐसा हवा चल रही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैंने कहा मैं तो रिजल्ट नहीं निकाल सकता, मैंने उनको मना कर दिया, रिजल्ट नहीं निकाल सकता। मैं कहा चुनाव आयोग ने मुझे कहा है कि आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे, परंतु हाँ एक वायदा आपसे करता हूं मैं, 8 तारीख को मैं रिजल्ट आएगा, 8 तारीख के बाद सख्त मैं बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 24,000 युवाओं को
पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, बाद में शपथ लिया। एक बड़ा विश्वास हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के युवाओं के माँ बाप का इस सरकार के ऊपर बना है कि ये सरकार, अगर ये रिजल्ट कहीं इस चुनाव से पहले आ जाए तो परिणाम कुछ और आते। परंतु आने वाले समय के अंदर मैं उसी विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी आधार पर काम कर रही है। हमने जो वायदे किए थे, हमने महिलाओं को 500 रुपये का, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसी बहनों की रसोई में मैंने कहा था कि आपका भाई, आपकी रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर आपको मिलेगा, ऊपर